दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश पासवान। 22 साल पुरानी अपनी क्लिनिक है और क्लिनिक के साथ साथ मैं एटॉमी बिजनेस कर रहा हूं। और एटॉमी बिजनेस करने का मेरा जो है सो दो कारण है। पहला कारण ये है कि आज कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। आज स्वास्थ्य से बहुत सारे लोग जो है परेशान है। जो ऐसे बहुत सारे बीमारी है जो क्रिटिकल, जो एलोपैथी से जिसका इलाज नहीं हो सकता है। लोग हॉस्पिटलों को चक्कर लगा के थक के जो है ना घर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, इलाज करने के लिए पैसे हैं, वो इलाज करवाना चाहते हैं लेकिन उसका एलोपैथी से इलाज नहीं हो पाता। जैसे कि मैं बताऊं, किसी व्यक्ति को एक बार अगर शुगर हो गया, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, ऐसे बहुत सारी बीमारी हैं जो इंसान को एक बार अगर हो जाता है तो लाइफ टाइम उसकी, जब तक वो जीता है लाइफ टाइम उसकी दवाई खानी पड़ती है। तो कंप्लीट क्यों हुआ ये बीमारी, जितने मैंने अभी नाम बताया हूँ, और भी ऐसे बहुत सारी बीमारी हैं जो क्यों हुआ ये बीमारी, वो क्यों पर इलाज नहीं हो पाता है, उसके कारण पे इलाज नहीं हो पाता है, जिन कारण से वो बीमारी लाइफ टाइम बना रहता है। लाइफ टाइम की अगर मैं बात करता हूँ कि किसी व्यक्ति को 40 साल की उम्र में शुगर हो गया या बीपी हो गया, थायराइड हो गया, आर्थराइटिस हो गया, लीवर खराब हो गया या किडनी खराब हो गया, तो 40 साल की उम्र में हुआ और 55 साल, 60 साल, 65 साल होते जाते जाते वो डेथ कर जाते हैं। लेकिन भगवान ने हमारी लाइफ 55 साल या 60 साल नहीं बनाया है। हमारे भगवान ने जो लाइफ बनाया है 100 से लेकर के 150 साल के बीच में बनाया है। आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे, पहले के लोग जो खान पान पहले शुरू था, कि इतनी सारी बीमारी नहीं था, तो कैसे लोग 100 साल, 150 साल, तो 150 साल के बीच में लोग जीते थे। लेकिन आज लोग 65 साल और 60 साल ये होते होते क्यों लोग जो है ऐसे स्थिति में आ जाते हैं कि इनकी जो है वो लगता है कि अब ये डेथ कर जाएंगे, लोग डेथ कर जाता है। तो उन सारे बीमारियों को बचाने के लिए हमारे पास जो हर्ब है, आज मैं बातें करने वाला हूँ दोस्तों, एटॉमी का हीमोहीम। ये हीमोहीम क्या है, पहले हम इसके विषय में बात करते हैं। हीमोहीम जो है ये आपको शायद पता होगा, हर देश का अपना अपना सर्च सेंटर होता है। जैसे कि इंडिया का इसरो है, अमेरिका का नासा है, उसी तरह से साउथ कोरिया का केरी सर्च सेंटर है। केरी सर्च सेंटर के अंदर में काम करने वाले 1400 से ज़्यादा साइंटिस्ट लोग हैं। 1400 से ज़्यादा साइंटिस्ट लोग जो काम करते हैं वो रेडिएशन बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आपको पता होगा शायद, रेडिएशन ऐसे खतरनाक ऊर्जा होता है जो आग से भी सैकड़ों गुना, हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत खतरनाक होता है। उस केरी सर्च सेंटर के अंदर में जो साइंटिस्ट लोग काम करते हैं उसका जान और जीवन ज़्यादा खतरे में होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट शहीद हो गए और बहुत सारे साइंटिस्टों का ऐसे बीमारी पकड़ा जो लाइलाज हो गए। तो उनको बचाने के लिए उसमें से टॉप का जो 15 साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर चाउ सनकी के देख रेख में उनको लीड किए, उनकी देख रेख में 15 साइंटिस्टों की टीम ने हजारों प्रकार के दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटियों पर रिसर्च करके देखा जो कौन सा ऐसा हर्ब है, कौन सा ऐसा जड़ी बूटी है जो रेडिएशन के ऊपर में इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उसमें से पाया गया 3 ऐसे हर्ब है जो आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर में। 3 ऐसे हर्ब हैं जिनका नाम है एंजेलिका गिगास, पायोनिया जपोनिका और सिनीडियम ऑफिशिनेल। ये 3 हर्ब है जिसको एक बार नहीं, बार बार और कई बार लाया गया है। इनको रेडिएशन का भी किसी प्रकार का कोई इसके ऊपर इफेक्ट ना पड़ा। तो पहले वहाँ का साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको पेटेंट करवा दिया और पेटेंट करवाने के बाद इसका जूस निकाल करके और इस तरह के शीशे में पैक कर दिया। ये 20 ml का जूस होता है, पैक कर दिया। और फिर इसके बाद बहुत सारे पेशेंटों पर इसको चला के देखा गया। जैसे कि आपको पता होगा कि हॉस्पिटलों में इलाज फ्री होता है और हॉस्पिटलों में अनेकों प्रकार के पेशेंट आते हैं। किन्हीं का लीवर खराब हो गया, किन्हीं का किडनी खराब हो गया, किन्हीं को थायराइड हो गया, किन्हीं को शुगर है, किन्हीं को कैंसर है। ऐसे बहुत सारे लाइलाज बीमारी जो वहाँ पेशेंट आए उनके ऊपर चलाया गया। और जब पेशेंट जब ठीक हुए, किन्हीं के ऊपर में कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, तब जा करके इनको जिसको कहा था क्लिनिकली ट्रायल, तब जा करके ये एटॉमी कंपनी के माध्यम से, जिस सेंटर के अंदर में हम बैठे हुए हैं, एटॉमी कंपनी के माध्यम से आज हम सभी लोगों के बीच में ये क्या काम करता है। जो भी 200-250 बीमारियाँ लाइलाज बीमारी हैं जो इंसान को एक बार अगर हो गया तो ठीक नहीं होता है, दवाई के द्वारा सहारा बन के यानी कि लाइफ को सहारा बना लेता है वो, लेकिन ठीक नहीं होता है। उन सारे बीमारियों को क्यों बना बीमारी, उन सारे बीमारियों को कारण पे काम करके जड़ से ठीक करने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उसको मदद करता है, ठीक करने में मदद करता है।
और इस तरह से जो भी आज जैसे कि बीमारी है वो ठीक हो जाता है। आज दोस्तों आप सुने होंगे कि आज गांव हो या शहर हो, शुगर बीमारी आज आम बात हो गया। क्यों? क्योंकि आज के डेट में 90% व्यक्ति ऐसे हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, जिनको जो है सो क्या कहते हैं, पेट डाइजेशन उसका ठीक नहीं होता है, पेट उसका ठीक नहीं होता है। पेट ठीक होने के मतलब होता है, अगर हम जैसे बाथरूम जाते हैं तो 1 मिनट के अंदर में पेट हमारा साफ हो जाना चाहिए। 1 मिनट के अंदर में अगर पेट साफ नहीं होता है तो फिर पेट ठीक नहीं है, पेट में गैस बनता है, कब्ज बनता है, और गैस कब्ज बनने के बाद डायबिटीज जैसी बीमारी होता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो इसके लिए इसका मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। गैस कब्ज बनते बनते लोग गैस की दवाई खाते खाते उनका पेनक्रियाज खराब हो जाता है एक बार, क्योंकि वो डाइजेशन ठीक नहीं हो पाता है, और गैस कब्ज बनना, और गैस कब्ज बनने के बाद उनका डाइजेशन खराब होता है। डाइजेशन खराब होने के बाद पेनक्रियाज खराब हो जाता है। पेनक्रियाज के अंदर में बीटा सेल होता है, बीटा सेल रिएक्टिव हो जाता है। जो इंसुलिन की मात्रा उनको बनाना चाहिए वो इंसुलिन की मात्रा प्रॉपर बन नहीं पाता है, और इंसुलिन कम बनने को ही डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज में भी डायबिटीज 1 डायबिटीज 2 होता है। डायबिटीज 1 उनसे कहा जाता है जिसमें इंसुलिन जो है बनता तो है लेकिन कम मात्रा में बन पाता है, जितनी मात्रा चाहिए वो नहीं बन पाता है, उसे डायबिटीज 1 में रखा गया। डायबिटीज 2 होता है जिसमें इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बन पाता है या बनता ही नहीं, जिसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ता है। तो उनको जो है, पहली बात तो है कि एलोपैथी मेडिसिन के द्वारा से इंसुलिन की टेबलेट हो या इंसुलिन का इंजेक्शन लगा करके हम सहारा देते हैं, इंसुलिन की लेवल को मेंटेन करते हैं। लेकिन इंसुलिन क्यों बनना कम हुआ? जिन पे पेनक्रियाज खराब होने से, पेनक्रियाज ठीक होने का कोई दवाई नहीं होता, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। तो हीमोहीन क्या करता है? पेनक्रियाज को ठीक करता है, पेनक्रियाज को ठीक करने काम करता है। पेनक्रियाज को ठीक करने मतलब क्यों पे काम करना। जब पेनक्रियाज ठीक होगा तो ऑलरेडी बीटा सेल उनका एक्टिव हो जाएगा, और बीटा सेल एक्टिव हो जाएगा तो पहले की तरह उनको इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा। फिलहाल कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट हैं जो 4 साल से 5 साल से इंसुलिन का टेबलेट खा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको इंसुलिन गोली खा छोड़ देना चाहिए, नहीं। वो साथ में जब भी 5 साल खाए हैं तो साथ में महीने, 1.5 महीने, 2 महीने इंसुलिन की गोली का सहारा वो ले सकते हैं, क्योंकि वो बैलेंस करके रखेगा, मेंटेन करेगा। और साथ में अगर हीमोहीम लेते हैं, साथ में हीमोहीम लेते हैं तो क्या काम करेगा? क्यों पे काम करेगा? पेनक्रियाज को ठीक करने में काम करेगा। पेनक्रियाज ठीक होगा, बीटा सेल बनाना काम स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे बीटा सेल स्टार्ट हो जाएगा तो पुनः शुरू से उनका जो है सो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा। तो क्यों पे काम करेगा हीमोहीम, और साथ में सहारा ले रहा है ये, तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना और अपनी इंसुलिन की गोली को सहारा लेते हुए हीमोहीम को भी लेते हैं। इस तरह से उनका डायबिटीज ठीक हो जाता है, कंप्लीट उनका ठीक होने में उनको मदद करता है। इस तरह से हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, ऐसे बहुत सारे लाइलाज पेशेंट हैं। मात्र अभी तो इंडिया में 2 महीने लॉन्च हुआ है हीमोहीम को, लेकिन इस 2 महीने के अंदर में ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ठीक हो चुका है और टेस्ट में नहीं आ चुका है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और विशेष फिर दूसरी बार जो वीडियो बनाऊंगा तो फिर नेक्स्ट में अगली बीमारी के मैं बात करूँगा। तो दोस्तों हमें सुनने के लिए आप लोगों का थैंक यू।